नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम बात करेंगे अपने देश की यूनिवर्सिटी की स्थिति और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने फंड देने पर रोक लगा दिया 19,000 करोड़ के फंड पर। आखिर सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए ये संकुचित विचार वाले नेताओं का पहला निशाना शिक्षा का केंद्र ही क्यों होता है? वो जानते हैं कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा केंद्र यूनिवर्सिटी ही होता है। फिर उसे ही कुचलना इन लोगों का पहला लक्ष्य क्यों होता है? क्यों अपने विचारों को ये यूनिवर्सिटी पर थोपना चाहते हैं? पर वह अमेरिका है, हिंदुस्तान नहीं है। सुनिए, पहले हम आपको अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति ट्रंप को पत्र लिखकर क्या कहा, ये बताते हैं। फिर अपने देश की यूनिवर्सिटी की दशा भी बताते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की स्थापना से भी 140 साल पुरानी है। हार्वर्ड को 389 साल हो चुके हैं। यहाँ से पढ़कर 8 राष्ट्रपति निकले हैं। सत्ता में रहने वाला कोई भी राजनीतिक पार्टी हमें यह निर्देश नहीं दे सकती है कि हमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किन छात्रों को दाखिला देना है और किसे नियुक्ति देनी है। ट्रंप सरकार ने यूनिवर्सिटी को अपनी नीतियों में बदलाव के आदेश दिए, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिकी संविधान से मिले स्वतंत्रता के अधिकार को गिरवी नहीं रखेगी, यह हार्वर्ड के प्रेसिडेंट ने कहा। कोई भी यूनिवर्सिटी अभिव्यक्ति की आज़ादी की केंद्र होती है। यूनिवर्सिटी होने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग हैं। भयमुक्त समाज और सभी के लिए खुशहाल जीवन की लक्ष्य के साथ यूनिवर्सिटी में वर्षों तक काम किया। हम हमेशा से किसी भी नस्ल अथवा धर्म के विरुद्ध भड़काऊ प्रदर्शनों के खिलाफ रहे हैं। पिछले 15 महीनों के दौरान हमने ऐसे प्रयास किए कि दुनिया में रहने के लिए एक बेहतर जगह बने। हार्वर्ड के लक्ष्य बहुलवादी समाज के लिए काम करना है। दकियानुसूची सोच का हमेशा विरोध किया जाएगा। हार्वर्ड का प्रयास वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का है। इस सब के बीच सरकार की ओर से जारी होने वाली सभी आदेशों को यूनिवर्सिटी ने पालन किया है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 11 कॉलेज इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये बात अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमेशा से सरकार के साथ खुले संवाद के लिए तैयार है, लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम किसी भी अनुचित दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं, फिर चाहे कोई भी सरकार सत्ता में क्यों ना हो। ये चिट्ठी लिखे हैं हार्वर्ड के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रंप को। क्या अपने देश के यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को या वाइस चांसलर में इतनी ताकत है कि वो सरकार के खिलाफ जाएं? वो तो सरकार के गोद में बैठकर यूनिवर्सिटी का भी भगवाकरण कर चुके हैं। सुनिए अपने देश में क्या हो रहा है। अपने देश में सारे यूनिवर्सिटी पर सत्ताधारी पार्टी का कब्जा, अपने विचारों से मेल खाते लोगों को वाइस चांसलर बनाना, ड्यू जैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी को भगवाकरण करना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपने विचारों को बढ़ावा वाले टीचर की भर्ती, इन सरकारी संस्थान में शाखा लगाना। याद ही होगा 1 साल या 1.5 साल पहले एक लक्ष्मण यादव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते थे, ड्यू को गोल्ड मेडलिस्ट थे, पर उनको निकाल दिया गया क्योंकि उनका विचार इन सत्ताधारी पार्टी के विचारों से मेल नहीं खाता था। सरकार को पता है कि अगर यूनिवर्सिटी पर कब्जा नहीं हुआ तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी बंद नहीं हुआ तो सरकारों को सफलता नहीं मिल सकती है। ये सोच अपने देश में है, क्योंकि किसी भी देश का दिशा मोड़ने का काम सिर्फ छात्र ही कर सकते हैं। इसलिए अपने मन के वाइस चांसलर भर दो, टीचर भर दो। अभिव्यक्ति की सबसे बड़ा हथियार होता है छात्रों का। यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र अपनी अभिव्यक्ति खुलकर रख सकते हैं। इसी अभिव्यक्ति को कुचलने के लिए सरकार यूनिवर्सिटी में दखल देती है ताकि उनकी जय जयकार होते रहे, क्योंकि बदलाव आंदोलन में छात्र का ही सबसे बड़ा भूमिका होता है। आप और हम सबको याद होगा अन्ना आंदोलन, निर्भया कांड, जिसमें छात्रों ने कैसा आंदोलन किया था। कल की बात लीजिए, ड्यू की एक प्रिंसिपल साहिबा गर्मी से बचाव के लिए गोबर की लिपाई करने लगी क्लासरूम में। ये कौन सा आधुनिक सोच है? पर अमेरिका है, वहाँ
हिम्मत है यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को कि वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख सके। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने भी आपत्ति जताया है, पर अपने देश में शिक्षा के केंद्र को किस तरह नष्ट किया जा रहा है, ये आप और हम सब देख रहे हैं। बच्चों में भी दुर्भावना फैला दिया गया कि धर्म के नाम पर कुचला जा रहा है। एक धर्म को दूसरे के नाम पर पढ़ाई तो चौपट हो ही रही है। नमस्कार, धन्यवाद।